हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 3 मई का ब्लॉग और यहाँ पर बना रहे शरबत दोनों मिल के, मतलब घोर भाभी रहे हैं और जो भी इधर उधर से लाने करने का वो हम दे रहे थे। तो इसमें काला नमक डाले हैं और चीनी और नींबू और पानी। तो आए हैं बड़ी फुआ की छोटी बहू, बेटे दोनों आए थे। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं, वो शरबत बना लिए हैं। तो हमें बोले टेस्ट करने के लिए, हम बोले भाभी आप कर लीजिए, बोले नहीं आप ही कर लीजिए। तो ये हम दोनों देवरानी जेठानी है। पहले मेरा शादी हो गया था, अब भाभी का हुआ है। तो 20 अप्रैल को हुआ था, तो भाभी का भी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो ये दोनों साड़ी पहन लिए थे और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। और आज खाने में शायद आलू पटल का सब्जी रोटी, ध्यान नहीं है, ऐसे कुछ बना था। उसके बाद सीधा आपसे मिल रहे हैं शाम के शाम के समय 4:30 या 5 ऐसे ही कुछ बज रहा था। वो जा रहे थे, तो वो अभी तक जा चुके थे। और ये है मेरी लाडो जो कि बदमाशी कर रही थी। और ये दोपहर में चल गई थी नहाने के लिए, बाल्टी में घुस गई थी। इसके साथ कांड हो जाता, बच गई मेरी लाडो। भगवान का मतलब शुक्र, वरना कुछ भी हो सकता था। और मतलब हम देख ही रहे थे, पता नहीं एक सेकंड में पलक झपकते बाथरूम में चली गई और आधा बाल्टी पानी था उसमें घुस गई। पता नहीं कैसे घुसी, पर घुस गई। उसके बाद सब खोजने लगे तो फिर पता चला कि वहाँ है। और इसके बाद फिर सीधा शाम में मिल रहे हैं। उनके जाने के बाद 6 बज रहा था शायद, ध्यान नहीं है, मतलब 6 पूरा भी 7 6:30 के बाद ही शाम होता है अभी। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल रहा था, तो गए, उसके बाद सोचे डाल देते तो सूख जाएगा, रात में आके उठा लेंगे सोने से पहले। और वैसे भी पहले ही सूख जाएगा, वॉशिंग मशीन का कपड़ा है तो। और कल ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं जा पाया। और आज अभी 8 मई को बैठे हैं एडिट करने के लिए, और ये भी पूरा भी नहीं हो पाएगा मतलब एडिट, क्योंकि कुछ काम से जाना है बाहर, तो इसी के लिए। और अभी आप देखिए कि किन्हीं को देखकर ना मुस्कुरा रहे थे। वो क्या है ना, बगल की जो आते हैं ना मतलब लड़की, आप देखते होंगे ब्लॉग में, तो वही ना मतलब किन्हीं के छत पे चढ़े हुए थे। तो ही देख रहे थे कि मतलब वीडियो बन रहा है, तो हाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए वो खड़ा होकर देख रहे थे, तो हंसी हमको आ रहा था। और अंधेरा वीडियो में थोड़ा बहुत रहेगा, इसमें लाइट हल्का बढ़ाया है तब जाके, पता नहीं क्यों। देख सकते बेर बस डूबने वाला, भगवान जी बस डूबने ही वाले हैं। और अभी बहुत अच्छा मौसम था इस टाइम का। तो भाभी तो कपड़ा चेंज कर लिए और हम अभी नहीं चेंज किए थे, जाके नीचे चेंज करेंगे। और ऐसे ही भाभी कभी कभी ब्लॉग में दिखते रहेंगे, किचन में रहेंगे। अगर रिकॉर्डिंग हम किए तो दिख ही जाएंगे भाभी दोनों साथ में, अगर मतलब किए तो। अगर आगे पीछे काम किए तो नहीं दिखेंगे। तो और जाने का भी कोई प्लान नहीं था, वैसे हम आ गए हैं, मतलब पटना कल या परसों ही आ गए हैं। तो आने के बाद साफ़ सफाई बहुत कुछ हुआ, उसका एक भी कुछ भी ब्लॉग नहीं बना है, कुछ भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं किए हैं। इसके बाद एक और ब्लॉग है जो कि ससुराल का ही है। उसके बाद यहाँ का ब्लॉग देखते हैं, शाम या कभी से रिकॉर्ड करना चालू करेंगे तो हो सकता है बन जाए। मन नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ से आए, उसके बाद काम वगैरह बहुत ज़्यादा। ये था कि इस बार दोनों थे तो नहीं उतना पता लगा, सिंगल रहता था तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता था। तो फिर भी नहीं बना पाए क्योंकि उस कंडीशन में थे ही नहीं मतलब होता है ना, थकान हो जाने के कारण मन भी नहीं था और कपड़े वगैरह दोनों मतलब सही नहीं थे। अगर रिकॉर्डिंग करते तो चलो अपना मतलब जो भी रिकॉर्ड करते दिखाते, तो फिर वो भी सोचना पड़ा, तो इसके लिए कुछ भी नहीं बना है। और सोचे हैं कि शाम से रिकॉर्डिंग करेंगे तभी ब्लॉग बन पाएगा। और यहाँ पर कपड़ा सारा डाल दिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे। और ये जो साड़ी देख रहे हैं ना, देखने में मतलब ठीक ठाक लग रहा है, सुंदर, पर इसका ना कलर इतना ज़्यादा निकलता है ना कि क्या बताऊँ। मतलब इसका सोच रहे पर पोछा बनाने के लिए, पर सोचे नहीं अब 1-2 बार और पहन लेंगे। ये दूसरा या तीसरा बार पहने, नहीं तीसरा बार, सॉरी, 1-2 मतलब समझिए 4 बार पहने
इतना कलर गिरा। ये ड्राई क्लीन साड़ी है तो बहुत निकला। इसको ड्राई क्लीन में देने का भाई हर बार पैसा। और इसमें जो गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, ये मतलब वो भी पूरा निकल जाता है तार तार के जैसा। तो फिर सोचे चलो छोड़ो। और फिर ये 4 मई को और ये 3 मई की रात की ब्लॉग है। तो उस दिन चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रहा था तो वो मैं बनाई थी। और कल ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया था तो फिर से एडिट करने बैठे हैं। आज 12 बज रहे हैं। कल किन्हीं के यहाँ गए थे, परिवार के यहाँ, तो वहाँ से आने में रात हो गई। फिर आने के बाद थक गए, फिर बात वगैरह मम्मी से नहीं किए थे। और भी लोग जैसे होता है ना, आप रूम पे रहिएगा चाहे घर में कहीं भी, तो उस दिन कोई नहीं कॉल करेंगे, कोई नहीं याद करेंगे। जैसे ही आप 5-6 घंटे 7-8 घंटे के लिए गायब होंगे वैसे ही सब याद करते हैं। ये शायद हर कोई के साथ होता होगा। तो वैसा ही हुआ। फिर आने के बाद कॉल किए और फिर हो गई मतलब रात 10:30-11 बजा। फिर लाडो आई थी तो सोई थी, फिर उठ गई। उसके बाद उसको खाना वगैरह खिलाया पोती की। तो मतलब 12:30 बजते बजते 1 बजे वो उसको खाना ही खिलाया। फिर वो सोई क्योंकि 9:30 बजे तो उठी, उसका मतलब नींद पूरा हो गया था। फिर वो 2 बजे जाके सोई है। हम तो शायद 1:30 बजे सो गए थे। तो वो फिर खेलते खेलते सो गई थी। और ये देख सकते बैगन में हमें लगा ना कि कुछ है, फुआ काटे थे, पर ऐसा नहीं है। फुआ एकदम आँख फुआ का चकाचक है, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान दे के काटते हैं, एक वो मतलब देख के। तो आलू का ना छिलका था, अभी बैगन में देखे होंगे, तो वही था, निकाल दिए। और वही सब्जी और चावल बन रहा है तो बना रहे हैं। वैसे में बैगन ना अच्छा नहीं लगता है, पर शादी में बहुत सारा बैगन बचा हुआ था। शायद ये लास्ट है, मतलब अब इसके बाद नहीं है, जो क्योंकि सड़ गया था, कुछ तो फेंक दिए थे। तो यहाँ पे दूध भी खोल गया है। और सब्जी अभी एक हाथ से घाट रहे हैं तो तने घटा रहा है, चिपक गया हल्का सा। तो 2 या 3 दिन ब्लॉग डाले हो गए हैं। उधर भी गैप हो गया था, मतलब नहीं मैनेज हो पा रहा है। मतलब कितना भी कुछ कर लीजिए, इधर उधर होने से टाइम तो गड़बड़ होगा ही। ऊपर से कोई अगर किसी कुछ बोल देते हैं या तो फिर कुछ होता है तो मतलब लगता है या तो समय बीत गया तो मतलब सब भूल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो फिर उसको सही करने में फिर खुद को टाइम देना पड़ता है। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, पर हो सकता है आज ब्लॉग मतलब अपलोड हो। कुछ लोग तो मतलब वेट करते हैं कि मेरा ब्लॉग आए देखें, तो उनके लिए इंतज़ार ओवर हो गया, पर कोई नहीं। तो अभी एक ब्लॉग और है, जैसा कि बताए थे, ससुराल का भी एक और है। यहाँ आए हुए हो गया ना 4 दिन हो गया है मेरा, पर एक भी ब्लॉग नहीं बनाए हैं। और जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं बनाया है क्योंकि अभी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, कहाँ से कैसे शुरू करें, तो इसीलिए। और ये ना सुबह का है, 4 मई को सुबह। तो करेला का सब्जी बनेगा। मम्मी पूजा कर रहे थे तो यहाँ पे आ गए हैं भाभी, तो वही उनको बता रहे हैं। रात में तेल गिर गया था मम्मी से, वो मतलब चूल्हा पे रखा हुआ था तो उसको फेंके ना, जो अलग से चटनी वगैरह बनाने वाला होता है ना, तो वहाँ पे रखा हुआ था, तो ऐसे फेंके तो गिर गए थे, वही बता रहे थे। और यहाँ पे देखिए ना, हम डाल रहे हैं तो हमें डर लगता है। आप यहाँ भी देखते होंगे, हम जिस सब्ज़ी डालते हैं ना तो उड़ता है तो हमें डर लगता है। और ये देख सकते हैं भाभी डाल दिए। बोलिए इतना डरती हो, तो होता है डर तो उतना नहीं लगता है, पर ध्यान कहीं और रहता है ना तो कुछ ज़्यादा ही तेल उड़ उड़ के पड़ जाता है। और मेरा तो ऐसा ही रहता है, हम यहाँ ध्यान मेरा कहाँ, मतलब क्या चीज़ में क्या सोच रहे हैं क्या अगर मुझे कुछ पता नहीं रहता। और ज़्यादा मतलब ज़्यादातर डिप्रेशन में मतलब रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या कैसे करे नहीं करे, पर कोई नहीं। यहाँ पे सब्जी भाभी डाल दी, उसके बाद वो नहाने चले गए, तो उसके बाद हम बनाएंगे करेला का सब्ज़ी। तो ये शायद हम पहली बार आप लोग के साथ ऐसे शेयर कर रहे हैं कि हम करेला की सब्ज़ी बना रहे हैं। हमें नहीं अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है मतलब अच्छा बना था, टेस्टी। मम्मी भी एक दिन पहले बनाए थे, पापा को बहुत पसंद है करेला का सब्ज़ी। तो पहले क्या किया, हम करेला भून कर निकाल लिए और मम्मी साथ में भून रहे थे। तो
मतलब टेस्ट में तो अलग हर किसी का हो जाता है। तो मेरा मतलब हम तेल थोड़ा ज़्यादा देकर बनाए थे और आम देना भूल गए थे, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि आम का कमी है, मतलब जैसे होता है ना कच्चा आम, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पर ठीक है, हर कोई बनाई है, अगर मतलब घर में 5 लोग हैं, 5 मतलब वही सब्ज़ी बनाई है, तो हर कोई का टेस्ट अलग अलग होता है। तो सब्ज़ी से ना थोड़ा तेल बाहर आ रहा था तो हमसे तेल थोड़ा ज़्यादा मतलब डल गया था। प्याज भी अलग फ्राई किया और करेला भी। तो होता है सब्ज़ी बन जाने के बाद जितना भी तेल दीजिएगा सारा पता चलेगा कितना तेल डला हुआ है, क्योंकि वो तो पक जाता है, सीख जाता है और सारा तेल ऊपर आ जाता है। तो ऐसा कुछ रहा। तो आज करेला का सब्ज़ी बन रहा है। तो पापा ना खेत से जिसे तोड़ के लाते हैं सब कुछ, सब साग सब्जी जैसे रोपते हैं, तो बोड़ा 10 गो था, तो वो तोड़ के लाए। तो बोड़ा के सब्ज़ी बनेगा बोड़ा आलू मिलाकर, और भिंडी था शायद तोड़ के ही लाए थे पापा। तो होता क्या है ना, फ्रिज में रख देने से फिर दूसरा सब्ज़ी ये वो मतलब ध्यान से हट जाता है। तो इसके लिए भिंडी भी काट दिए फुआ, बोड़ा भी तोड़ दिए हैं। तो आज बहुत दिन के बाद 3 सब्ज़ी बन रहा है, वरना 1 या 2 काफ़ी होता है। और तो हम लोग को करेला हम सिंगल रहते ना तो नहीं इतना बनता। तो मम्मी ने एक दिन पहले बनाए थे करेला की सब्ज़ी, तो भाभी भी नहीं खाए और हम भी उतना मतलब कुछ ऐसे लेके और भी रहता है तो खा लेते हैं, जैसे दाल सब्ज़ी या कुछ भी ये सब हो गया। और हम अकेले रहते तो हम नहीं डिमांड करते कि हमें मतलब नहीं पसंद है या कुछ, मतलब खा लेते। पर भाभी थे बोले हम नहीं खाएंगे, तो उनके साथ हम भी बह गए, बोले हम भी नहीं खाएंगे। तो वही बोड़ा की सब्ज़ी और भिंडी का भुंजिया। तो बोड़ा की सब्ज़ी तो हम नहीं बनाए, शायद मम्मी वो बनाए। तो क्योंकि हम नहाने चल गए थे करेला का सब्ज़ी बनाकर। और हम लोग वहाँ से ना 6 मई को आए, जैसा बताए थे 6 मई को रात में यहाँ 9:30 बजे पहुँचे थे। और ये रहा चाय, जो कि मेरा एक भाभी का है, तो भाभी तो पीते नहीं हैं, तो उनका शायद बच जाएगा तो कोई पीने दे सकते। बोरा टूट के रखा हुआ है, मतलब बनाकर धोकर रख दिए, सिर्फ बनाने का था। और ये रहा करेला का सब्ज़ी, जो कि देख सकते हैं। एक हाथ से ना वीडियो बना रहे थे तो चलाने में नहीं बन रहा था, बाकी तो 2 हाथ से, एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से चला रहे थे। और सब्ज़ी में शायद पानी डाल दिए थे। और अब यहाँ पे भुंजिया बना लेते, तो भिंडी का भुंजिया करेले का सब्ज़ी हम बनाए थे। और अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो अभी रोटी नहीं बनेगा, हम नहा लेंगे, क्योंकि भाभी नहा कर चले आए थे, तो उसके बाद फिर हम नहाने चले गए थे। तो ये भिंडी का भुंजिया देख सकते थोड़ा सा था, तो इसलिए सोचे भून देते हैं। और थोड़ा सा ना भुंजिया चाहे सब्ज़ी जल्दी बन जाता है, और थोड़ा ज़्यादा रहता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देखते हैं, आप इधर दूध चढ़ा हुआ है और एक तरफ भुंजिया चढ़ा दिए ताकि सब जल्दी हो जाए। ये रहा करेला का सब्ज़ी, जो कि तेल देख सकते हैं, पापा को इतना तेल पसंद है, थोड़ा ज़्यादा डल ही गया था। और ये सब तेल है कि सोखता नहीं है, और कोई सब्ज़ी जैसे आलू रहता थोड़ा बहुत तेल टानता भी, मतलब उतना पता नहीं लगता है, ज़्यादा एकदम हो जाता तब पता लगता। और करेला वगैरह की मतलब अपना तेल में फ्राई हुआ, उसके बाद फिर तेल पता लगता है। तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट ठीक था। आम नहीं डाले थे, भूल गए थे। तो ये सब्ज़ी हो गई, उसके बाद फिर हम नहा के छत पर आ गए कपड़ा डालने के लिए। बहुत सारा कपड़ा था, तो कुछ पहले ही डाल दिए थे और कुछ अब भी डाल रहे हैं। यादव भी बाहर
देख सकते हैं हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, लग रहा था सारा कपड़ा उड़ जाएगा। तो सब में चिमटी लगाना पड़ेगा और चिमटी कम पड़ गया पता नहीं, शायद मतलब कपड़ा के साथ एक दो इधर उधर हो ही जाता है। 12 तो शादी के टाइम दीदी लेके आए थे, तो 12 में लगता है 7-8 बचा होगा, बाकी सब इधर उधर हो गया है। तो ऐसा ही होता है। और कपड़ा तभी ज़्यादा आदमी रहते तो ज़्यादा हो ही जाता है। और ये साड़ी धोए जो कि इसका कलर बहुत निकला है, जैसा कि मैं बताई। तो ये साड़ी ना यहीं ससुराल में ही छोड़ दिए हैं कि जाएंगे तो कभी पहनेंगे, यहाँ नहीं लाए। और इसका ब्लाउज मतलब बहुत मेहनत से सिले, तो बहुत टाइम लगा था। जब बाबा धाम जाना था देवघर, तो मतलब फिटिंग भी अच्छा हुआ है, पर इसका साड़ी ख़राब निकल गया कोई नहीं, इसलिए वहीं छोड़ दिए हैं। वैसे इसका सोचे थे पैर पोछा बनाएंगे, पर सोचे नहीं, रहने देते हैं। और आज मौसम मतलब काफ़ी अच्छा भी है, ख़राब भी है, दोनों है। रात तक होते होते बहुत बारिश हो गया था। ऐसा तो मतलब गर्मी जो शादी के टाइम पड़ा था ना, वैसा एकदम वो वाला गर्मी भी नहीं पड़ रहा है। दिन भर में एक बार तो बारिश हो ही जाता ना, तो फिर 2 दिन में बारिश तो हो ही जाना, या तो फिर कभी एक दिन भर में 2 बार, ज़्यादा तो नहीं पर हो ही जा रहा है। और मौसम काफ़ी ठंडा है, तो अच्छा तो लग रहा था। अभी टाइम शायद मतलब नाश्ता वगैरह कर लिए थे, उसके बाद छत पर आए हैं। और क्या हुआ बेटा? लाडू भी बाहर है, उसको भी बाहर रखे हैं। टीवी चल रहा है, तो सोचे कि आजा बेटा, गेट ठक ठका के आती है लाडू, आजा। उसको लगता है ना कि हम गेट लगा क्या करते, इसलिए